हे गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड मैनाक एंड सिविल साइड गन के एक फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी हमारे जो इस साइट में क्या क्या हुआ है ऑन एंड हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो यहाँ पे रिसेंट काम हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो एक रैम्प है, रैम्प का यहाँ पे कास्टिंग हो गया है। तो अब जब हम लोग यहाँ पे रैम्प बनाते हैं तो दो चीज़ें हमको नोटिस करने की बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये रैम्प का अभी अगर आप एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के तौर पे अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसका एक हाइट है जो 90 डिग्री पे है एंड एक हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये 12 to 15 डिग्रीज के बीच में होना चाहिए। तो ये अलाउेबल लिमिट है आपका। इस पे और डिटेल पे मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा आपका ये स्पैन कितना है, जो ये वाला स्पैन दिख रहा है आपका बेस, एंड ये वाला जो लेंथ कितना है। तो यहाँ पे ये वाला लेंथ हम लोग का 4 फीट पे है और ये वाला स्पैन जो है ये आपका लगभग 16.5 फीट है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये एंगल मेंटेन किया है। और अगर आप, तो ये बात हो गया रैम का। अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे मूव करेंगे तो अभी अब हम लोग थोड़ा सा प्लम्बिंग की तरफ मूव करते हैं। तो इस पोजीशन पे हम लोग का एक टॉयलेट है। अगर आपने प्लान का वीडियो देखा था, इस पोजीशन पे टॉयलेट है। तो इसीलिए आपका जो एक ही टॉयलेट है उसका जो पाइप है आपका फॉर योर कोमोड, तो ये पाइप निकाला गया है। तो इसमें बाद में कोमोड फिट किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक आपका चेम्बर बना गया है फॉर द प्लम्बिंग वर्क्स। तो यहाँ पे आप पाइप्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं एंड बाद में कोई ब्लॉकेज हुआ तो इसमें प्रेशर देके आप ब्लॉकेज वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये एक सम्प है। ठीक है, इस सम्प में आपका जो किचन का जो पानी होगा वो किचन का पानी यहाँ पे आपका स्टोर कर सकते हैं। एंड आपका यहाँ पे जो ब्रिक वर्क किया गया है नीचे, इस टाइप का ब्रिक वर्क किया गया है ताकि आपका जो पानी है वो सोक हो जाए। तो एक तरीके से एक सोक पिट है। एंड उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, ये रिटेनिंग वॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं क्योंकि दिस इज़ द बेसमेंट। सो रिटेनिंग वॉल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे इस साइड में देखिए रिटेनिंग वॉल्स बन चुके हैं एंड क्यूरिंग भी चल रहा है, पूरा क्यूरिंग चल रहा है एंड रिटेनिंग वॉल यहाँ पे बन चुका है। और बाकी जगह पे यहाँ पे शटरिंग मटेरियल लगाया गया। देखिए शटरिंग मटेरियल लगाने के बाद उसके बाद आपका यहाँ पे जो है कंक्रीटिंग चल रहा है। तो यहाँ पे कंक्रीटिंग चल रहा है एंड उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा अभी स्टेयरकेस के पोर्शन में जाएंगे। तो स्टेयरकेस का पोर्शन में बहुत ही क्रूशियल होता है। और यहाँ पे देखिए रैम के नीचे आपका सेप्टिक टैंक है। तो ये सेप्टिक टैंक का एक ओपनिंग है एंड ये आपका लिफ्ट पिट है। लगभग 5 फीट है लिफ्ट पिट का डेप्थ। एंड यहाँ पे साइड से आपका स्टेयरकेस जा रहा है। स्टेयरकेस यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से टॉप फ्लोर में जाएगा। तो लिफ्ट के चारों तरफ ये 3 तरफ ये स्टेयरकेस है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स है 10 mm का, 12 mm का है ये रीइंफोर्समेंट। तो इसको यूज़ करके हम लोग स्टेयरकेस यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे इनिशियली हम लोग दोनों तरफ स्टेयरकेस को सपोर्ट करेंगे, वॉल में भी एंड इसमें भी। बाद में हम लोग एक साइड में ही सपोर्ट करके, यानी कि लिफ्ट वॉल के साइड में एक साइड में इसको एम्बेड कर देंगे स्टेयरकेस का वन साइड एंड बाकी ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टेयरकेस का कैलकुलेशन है, मान लीजिए आपका यहाँ पे जितने स्टेप्स हैं, यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं, मान लीजिए 8 स्टेप्स है मान लीजिए। तो 8 स्टेप का यहाँ पे एक स्टेप का अगर चेंज करके हो गया तो 4 फीट आपका हाइट हो गया। तो एक फ्लाइट में अगर आपका 8 राइजर है देन यू विल हैव 4 फीट फॉर द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे लेग लैंडिंग होगा, उसके बाद जितने स्टेप्स होगा उसके बाद एक लैंडिंग होगा। तो वैसे करके लैंडिंग होगा यहाँ पे। और बाकी जैसे जैसे यहाँ पे रेनफोर्समेंट बाइंडिंग होगा हम लोग भी आपको दिखाते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, ये वाला लिफ्ट पिट है एंड यहाँ पे और एक सोक पिट है। तो ये जो सोक पिट है इसमें आपका जो सेप्टिक टैंक से जो पानी जाएगा, जो फिल्टर होकर पानी जो निकलेगा वो यहाँ पे इस सोक पिट में आपका जा सकता है, जिसके थ्रू ये ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सोक पिट का पर्पस ये है। तो 2 सोक पिट टोटल बनाया गया है, एक किचन के ब्राउन वाटर के लिए, एक सेप्टिक टैंक से जो पानी निकलेगा उसके लिए। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लोर साइड पे कोई यहाँ पे आपका म्यूनिसिपलिटी का कोई ड्रेनेज फैसिलिटी कोई है नहीं। तो हमको इसी साइड का हमारा मैनेज करना पड़ेगा। जितना हम लोग मैनेज कर पाते हैं, उसके बाद जब सेप्टिक टैंक फुल हो जाएगा देन वी कैन, म्यूनिसिपलिटी वाले आके यहाँ पे पम्प करके जितना भी आपका स्लज है वो ले जाएंगे। तो यहाँ पे कंक्रीट मिक्सिंग भी चल रहा है। तो कंक्रीट मिक्सिंग के जो टाइम है हम लोग क्या ध्यान में रख सकते हैं वो भी हम लोग आज आप सबसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जब आप साइट पे जा रहे हो तो आप इसको रेशियो चेक कर सकते हो कंक्रीट का। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपका, जो
यहाँ पे प्लेसिंग है कंक्रीट का, वो 1.5 मीटर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जो कंक्रीट डाल रहे हैं, हाथ में लेके उसको डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप फेंक दिए कंक्रीट को 1.5 मीटर से ऊपर से। तो अच्छे से उसको प्लेस करना है कंक्रीट को। एंड और एक चीज़ है, जो यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म में आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं वो या तो एक फ्लोर होना चाहिए, या तो आप जो प्लाईवुड है, प्लाईवुड का पट्टा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फ्लोरिंग के कर दिया गया था पहले, उसके बाद यहाँ पे कंक्रीटिंग किया जा रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सीमेंट बैग्स पे। सीमेंट बैग्स पे अभी हम लोग आ जाएंगे, तो सीमेंट बैग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीमेंट बैग है ये वाला। सो यहाँ पे देखिए अल्ट्राटेक का सीमेंट है, वेट लिखा रहता है, और यहाँ पे इसका जो एक्सपायरी डेट है यहाँ पे 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी एक पैकेट में साइड में जो यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे MO3Y 21 FA 35% MRP। तो ये सब क्या है हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो बैच नंबर का है। तो जो पहला डिजिट यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे M09, ये बैच नंबर है। उसके बाद आपका पैक्ड ऑन डेट, तो पहले यहाँ पे पैक्ड ऑन डेट में डेट लिखा रहता है, उसका वीक लिखा रहता है, उसका मंथ लिखा रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मंथ लिखा है आपका 3Y21, तो यहाँ पे जो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3, तो 3 यहाँ पे मार्च महीने में ये पैकिंग हुआ था। एंड आपका जो यहाँ पे ये ईयर है वो 21 है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे वीक है वो पहले लिखा था, यहाँ पे देखिए वीक W लिखा है, W आपका 0, यहाँ पे देखिए W आपका यहाँ पे लिखा है, वीक भी लिखा है। एंड वीक यहाँ पे एक्चुअली 9 लिखा है, वीक 9 मतलब आपका मार्च का पहला वीक। पहले 2 जो मंथ है उसमें 8 वीक चले गए, तो 9th वीक मतलब मार्च का पहला वीक होगा, वीक 9 मंथ 3 यानी कि मार्च। एंड मार्च का फर्स्ट वीक हो गया, क्योंकि 9 मार्च आपका 2021 का मार्च का फर्स्ट वीक हो गया। एंड यहाँ पे डेट और FA 35% मतलब यहाँ पे देखिए पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, तो यहाँ पे फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट है, यहाँ पे लिखा है। तो फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट FA 35% मतलब आपका परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश। तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश FA, तो परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश यहाँ पे 35% है, इसलिए FA 35 लिखा है। और MRP जो है हम लोग जानते हैं सब, यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस वहाँ पे ये 555 रुपीज़ का है, एक बैग 50 kg सीमेंट का। तो यहाँ पे जो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा है बैच बिफोर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। तो ये हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो मंथ लिखा है आपका, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, हम लोग ये मई महीने के बाद जून महीने में इस सीमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जब साइट में कोई सीमेंट मंगवा रहे हो तब इतना ही सीमेंट मंगवाना हमेशा जितना आपको ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, छोटी छोटी चीज़ है आपका। और नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये शटरिंग मटेरियल है। ये इसके बाद बेसमेंट के बाद जब छत नेक्स्ट गिरेगा तो यहाँ वहाँ पे यूज़ किया जाएगा ये शटरिंग मटेरियल। तो इस शटरिंग मटेरियल पे हम लोग आपका एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट स्टील प्रॉप्स यूज़ करना चाहिए, बट आपका कॉस्ट का अगर कहीं पे कॉन्स्टेंट है तो हम लोग ये बैम्बू भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब चीज़ है। तो अगर बैम्बू यूज़ करेंगे तो हम लोग को मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादातर बैम्बू जो स्ट्रेट है, कोई ज़्यादा बेंड्स ना हो, एंड यूनिफॉर्मिटी रहे, एंड थोड़ा मोटा रहे ज़्यादातर बैम्बूस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले पट्टास हैं जिससे आपका रनर्स बोलते हैं, तो उससे आपको जो प्लाईवुड का जो रीइंफोर्समेंट है, जैसे ये देख सकते हैं प्लाईवुड का जो रीइंफोर्समेंट है, उसको सपोर्ट देने के काम ये सब पट्टा और रनर्स आता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम ए कंसल्टेंट, अगर आपको ऐसे साइट्स मतलब आपको बात करके लोगों से कैसे ऐसे साइट्स आपको मिल सकते हैं, कैसे आपका अपना नॉलेज उस तरीके से बढ़ाना है सो दैट पीपल ट्रस्ट यू टू एनरोल यू इन सच अ साइट लाइक दिस एंड अदर साइट्स, कैसे यू कैन डील विद क्लाइंट्स, व्हाट आर द टेक्निकल थिंग्स विच यू नीड टू नो, एंड कैसे हम लोग अपने आप को प्रोएक्टिव रख सकते हैं सो दैट वी नो डिफरेंट थिंग्स, सो दैट यू कैन कीप लर्निंग। तो you can contact Civil Center for the various courses which we have for the live interaction and live internships in the practical fields. तो and अगर आप कहीं
मतलब हमारे यूट्यूब वीडियो से सीख रहे हैं, तो यूट्यूब आपका हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इससे हम लोग को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, सो दैट वी कैन कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू। सो कीप लर्निंग, बाय।